नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। संभल की जामा मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था, जिसके बाद आज सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर न केवल अहम सुनवाई की बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है। ऐसे में आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। संभल मस्जिद विवाद के इर्द गिर्द ही रहेंगे सारे सवाल। पहला सवाल ये है कि संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत को किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया है और अदालत पहुंचे मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट का रुख करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा संभल मस्जिद विवाद। मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश जारी किए। संभल में जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जामा मस्जिद प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके निचली अदालत के द्वारा जल्दबाजी में सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाया था। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जामा मस्जिद अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस मामले में उन्हें एक्शन लेने से रोक दिया है। जिला अदालत ने ही संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद दूसरे चरण के सर्वे के दौरान वहां हिंसा भड़क गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ट्रायल कोर्ट बिल्कुल भी सूट और जो मुकदमा फाइल हुआ है नीचे जिस पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा और उसको स्टे कर दिया है। नो फर्दर प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हाई कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी है उसने जो चैलेंज किया है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वो सुनवाई नहीं हो जाए और हाई कोर्ट इस इशू को फर्स्ट डेट पे डिसाइड ना कर दे, तब तक ट्रायल कोर्ट अपने सूट में आगे प्रोसीड नहीं करेगा। मस्जिद के पक्षकारों ने 19 नवंबर के अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे की आनन फानन में अनुमति दी गई थी और इसमें न तो उनका पक्ष सुना गया और न ही सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्षकारों को हाई कोर्ट जाने को कहा है। यानी अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। पहले अभी जो मेरिट्स हैं कि 19 नवंबर का ऑर्डर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है कि एक्स पार्टी हो गया, बिना सुने हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी मेरिट्स हाई कोर्ट सुनेगी। तो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। यानी अब ये सारा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले में तय करेगा। हालांकि जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसे हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं। ये मामला हम जनवरी के पहले हफ्ते के बाद 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट करेंगे, उस पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में तब तक रहेगी जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले में फैसला न ले ले। ये 2 अलग अलग मामले चलेंगे। एक मामला जो है एसएलपी के लिए आया है, वो जो निचली अदालत को यहाँ चैलेंज किया गया है निचली अदालत के ऑर्डर को, और दूसरा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। अगर इस बीच में 8 जनवरी तक रिपोर्ट आती भी है तो सील बंद रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उस पर आगे फर्दर कोई एक्शन लिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है और इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में निर्धारित की है। कोर्ट ने यहाँ जो मामला आया है जिसमें 24 नवंबर के आदेश के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जो हालात बदले हैं, उसकी जांच को लेकर बात है और ये कहा गया कि कैसे निचली अदालत ने आनन फानन में सारी सुनवाइयां की हैं और सारे आदेश दिए हैं और सर्वेक्षण भी कितनी जल्दी और हड़बड़ी में हुआ है, जिसमें हमें नोटिस दिया गया, ना सरकार से कोई जवाब मांगा गया, एक तरफा कार्रवाई हुई। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी के बाद से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद विवाद अब निचली अदालत से निकलकर हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है और जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। 24 नवंबर को संभल की सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। सर्वे के नाम पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसके पूरे सबूत मौजूद हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी संभल में हुई हिंसा का मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी की। हमारे आज के तमाम सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। आज का दूसरा सवाल
कि संभल की कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया कि एक तो वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी इंतजाम किए जाने हैं वो इंतजाम किए जाएं, और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो टिप्पणी कोर्ट ने की है वो ये कि प्रशासन निष्पक्षता से वहां पर कार्रवाई करे और ये देखे कि कानून व्यवस्था को कैसे बरकरार बनाए रखा जा सकता है। इसमें चाहे पीस कमेटी के साथ हर 3 दिनों पे मीटिंग होनी चाहिए और लगातार मीटिंग के साथ ही माहौल को सद्भावनापूर्ण रखा जाए, फ्लैग मार्च करने की जरूरत तो फ्लैग मार्च किया जाए, और इसके साथ ही यानी प्रशासन के लिए सीधा संदेश है कि चाहे वो खुफिया एजेंसियों को ज्यादा एक्टिवेट करना हो या फिर जो भी कदम उठाने हो एहतियाती कदम, वो सारे कदम उठाए जाएं ताकि संभल और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे। साथ ही इन मामलों की सुनवाई चूंकि जनवरी में रखी गई है इसलिए भी कि तब तक ये समय है, समय बहुत सारे जख्मों को भर देता है, और इसमें भी जो इस हालात से उपजी हुई धूल है, जो धूल का गुबार उठा है, वो भी विवादों की धूल उस समय बैठ जाए। संभल मस्जिद विवाद के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज निचली अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी थी। सर्वे के दौरान संभल सुलगने लगा था और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज उस सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में नहीं पेश किया जा सका। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में क्यों नहीं पेश हुई। दरअसल कोर्ट कमिश्नर ने दावा किया कि हिंसा की वजह से उनकी सर्वे रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई है, लिहाजा उन्होंने अदालत से कुछ और वक्त की दरख्वास्त की। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की है। संभल के लिए आज सुपर शुक्रवार का दिन था। एक तरफ तो आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में था, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आज निचली अदालत में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी। मस्जिद के सर्वे के दूसरे चरण के दौरान 24 नवंबर को संभल में जबरदस्त हिंसा हुई, लिहाजा आज संभल के चंदौसी स्थित निचली अदालत में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे और बिना जांच वकीलों को कोर्ट परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा था। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होनी थी। दरअसल 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 29 नवंबर को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश जारी किया था। लिहाजा कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव आज सुबह कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में आज रिपोर्ट नहीं पेश की। उनका कहना था कि सर्वे के दौरान हिंसा होने की वजह से वो रिपोर्ट नहीं तैयार कर सके हैं। आज तो हम देख लेंगे इसमें। फर्स्ट सर्वे में उस दिन में हमें हस्तक्षेप किया गया था समाज तत्वों द्वारा। सेकंड में हमें हस्तक्षेप किया, जबरदस्त हिंसा हुई, जन सामान्य सुचारू रूप से नहीं हो पा गया, इसलिए हम आज रिपोर्ट तैयार नहीं करे। आज देख लेंगे। आज आप किसी भी तरीके की आप कोई भी रिपोर्ट सर्वे की, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 29 तारीख तक आप रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कोर्ट से समय मांग लेंगे। कितना समय मांगने वाले? 10 डेज। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के लिए अगली तारीख मांग लेने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 8 जनवरी निर्धारित कर दी और मुस्लिम पक्ष को जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए। आज मस्जिद कमेटी की तरफ से हम लोगों ने अपीयरेंस दिया है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट से क्या कहते हैं हमने एप्लीकेशन लगाई है कि जो प्लेंट्स वगैरह की कॉपी है हमें दे दी जाएं। उन्होंने कोर्ट ने आदेश किया है कि प्लेंट की कॉपी विपक्षी दल के 6 हैं हम, तो हमको प्रोवाइड कराई जाए, और उसके बाद जवाब के लिए 8 जनवरी की डेट फिक्स की गई है। सभी सारे डॉक्यूमेंट्स जो वाद पत्र के साथ उन्होंने लगाए हैं, WS एफिडेविट 6 की एप्लीकेशन और क्या कहते हैं अमीन कमीशन की रिपोर्ट, सारी हमने मांगी है। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए सारे हमने पेपर्स मांगे हैं उनसे। सर्वे रिपोर्ट आज भले ही निचली अदालत में पेश नहीं हुई, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने साफ किया कि उन्होंने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। इधर इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फिलहाल किसी तरह का फैसला लेने पर रोक लगा दी है। संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सियासी दलों ने स्वागत किया है और साथ ही में एक दूसरे पर निशाना साधा है। संभल में शांति व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस पर कुछ नहीं करेगी, मामला उनके पास लंबित रहेगा। एक भाईचारा समिति बनाने का भी उन्होंने आदेश दिया है। तो समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, उनका एक निर्णय आया है और उसको हम सभी को मान्य है वो निर्णय, चाहे हम हैं चाहे दूसरा पक्ष हो, सभी पक्षों को उच्चतम न्यायालय का निर्णय मान्य होता है और हमें भी मान्य है। और निश्चित तौर पे जो निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उस पे आगे काम होगा। मामला फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फिलहाल पूरे विवाद पर विराम लग गया है। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है और उसने इस पूरे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर जांच करेगा। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग किन मुद्दों पर करेगा जांच। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष कुमार। संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अगुवाई में यह न्यायिक आयोग जांच करेगा, जो जांच करेगा कि आखिर संभल में हुई हिंसा एक साजिश थी या फिर किसी घटना का नतीजा। संभल में मौजूद अफसरों ने क्या नाकाफी इंतजाम किए थे जिसकी वजह से हिंसा हो गई, और इतना ही नहीं, हिंसा में पुलिस ने ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से बल प्रयोग करना पड़ा। इन तमाम बिंदुओं पर न्यायिक आयोग में रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा के साथ साथ रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन अपनी 2 माह में रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। और यह आयोग न सिर्फ संभल हिंसा की वजहों को तलाश कर बताएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद आज संभल में सुरक्षा के बंदोबस्त जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। दरअसल आज हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज थी, लिहाजा प्रशासन किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं था। प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। ऐसे में आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जुम्मे की नमाज के दौरान शांति कायम रखने के क्या इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी बंदोबस्त के साथ साथ मस्जिद कमेटी की तरफ से भी वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे, जो कि जांच पड़ताल के बाद केवल स्थानीय लोगों को ही मस्जिद में नमाज की एंट्री दे रहे थे। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। मस्जिद से लेकर संकड़ी गलियों तक ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही थी। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए वॉलंटियर तैनात किए गए थे। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चीज नो चेक न हुई, कोई परेशानी। हर शुक्रवार की तरह आप लोगों ने जी बिल्कुल शुक्रवार की तरह ही था, या इतनी सिक्योरिटी थी, इतने इंतजाम थे तो उसकी वजह से कोई डर रहा? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शांतिपूर्ण। संभल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पूरी कवायद तब सफल साबित हुई जब पूरी शांति के साथ जुमे की नमाज संपन्न हो गई। निगाहें इस बात पे थी कि शुक्रवार की यानी कि जुमे की नमाज के दौरान कोई घटना, अनटोवर्ड घटना ना हो जाए, कोई हंगामा ना हो जाए, और इसके लिए तमाम इंतजामात पिछले 72 घंटों में किए गए थे। मस्जिद कमेटी के यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, सचिव है मस्जिद कमेटी के, उनसे भी समझेंगे आखिरकार कितने लोगों ने नमाज आज अदा की और क्या पुख्ता इंतजाम आप लोगों की तरफ से किया गया था। पुख्ता इंतजाम की जरूरत ही नहीं है, जैसे नमाज होती थी वैसे ही हुई है और 1800 के लगभग नमाज अदा की है शांतिपूर्वक।
इसमें आप लोगों ने वॉलंटियर्स भी आज डिप्लॉय किया था? वॉलंटियर्स हमारे पहले से ही बने हुए हैं और जो वॉलंटियर से लगते हैं और जैसे पहले लगते थे वॉलंटियर्स वो भी अब के भी लगेंगे। 24 नवंबर को हिंसा की आग में जलने वाले संभल शहर में ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि आज जुमे के दिन संभल में शांति बनी रहे। संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। पूरे इलाके में सीसीटीवी से निगरानी करने के लिए 20 से ज्यादा कैमरों को लगाया गया था। संभल में 24 नवंबर जैसी स्थिति किसी कीमत पर न बन सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज जामा मस्जिद से बाहर नमाज की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन केवल मस्जिद के अंदर ही इबादत की अनुमति थी, जिसके लिए मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं उन लोगों पर पुलिस की पैनी नजर थी जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच रहे थे। मस्जिद के बाहर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। सभी दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए, जिससे हर एक व्यक्ति को स्कैनिंग के बाद मस्जिद में एंट्री मिले। वहीं मस्जिद के बाहर वॉलंटियर्स तैनात किए गए, जिन्होंने जांच परख के आसपास के लोगों की एंट्री मस्जिद में करवाई। पर वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो वॉलंटियर्स जो लोकल लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। दरअसल ये बात पहले ही तय हो गई थी जब पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें, न कि इस जुम्मे शाही जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में पहुंचे। तो भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी तैयारी हो चुकी थी। संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए संभल में भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 163 लागू की गई थी। पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतर लोगों को जागरूक कर रहे थे। आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो किसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारो वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ में आई बात? ये बिल्कुल कटु सत्य बताना चाहिए। और एक बार फिर संभल हिंसा की आग में न झुलसे, इसके लिए संभल में पीएससी की 15 कंपनियां और 2 आरएफ की कंपनियां तैनात रही। तो वहीं दंगा निरोधी दस्ते की टीम ने लगातार इलाके पर विशेष निगरानी की। इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर रखी गई। इतना ही नहीं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों के साथ तैनात रहे। सभी मस्जिद का आसपास इलाके में रूपटॉप ड्यूटियां लगी है और पूरी शहर में हर सेक्टर में ड्रोन के मदद से छतों पर निगरानी भी करवा रहा है। जो सेंसिटिव इलाके में वहां पे भी हम लोगों ने आउटर इलाका में पूरी हम लोग निगरानी, वहां भी फोर्स डिप्लॉयड है। आज का दिन संभल के लिए बेहद अहम था। एक तो कोर्ट में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी और दूसरी तरफ जुमे की नमाज थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए दोनों मोर्चे पर राहत मिलने से इलाके में स्थायी शांति की उम्मीद बन गई है। संभल में हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। संभल हिंसा में साजिश के लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उपद्रवी बाइक में आग लगाते नजर आ रहे हैं। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या संभल को सुलगाने के लिए लोगों को उकसाया गया था। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हिंसा के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि दंगाइयों का मकसद न केवल विरोध करना था, बल्कि उनका मकसद तोड़फोड़ और आगजनी करना भी था। इस नए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से उपद्रवी संभल की शांति को आग के शोलों में तब्दील कर रहे हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में हमलावर नाबालिग और बच्चे थे और वो ऐसी घटनाओं को तब तक अंजाम नहीं दे सकते हैं जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। बच्चों को इकट्ठा किया गया, जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनको पत्थर फेंकने में लगाया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं ने छतों पर से पथराव किया, टोटली ब्रेन वॉश है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं इसकी प्लानिंग थी। अब ये कि इस प्लानिंग की हमें जानकारी कैसे नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे हथियार लिए हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, गन लिए भी। एक जगह पे यहाँ पे मैं जरूर मानूंगा कि हथियारों वाला एंगल हम देख नहीं पाए, लेकिन सभी घरों में अगर तलाशी करते तब भी तो आप कहते कि बेवजह एक कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है। मैं इतना कहूंगा कि अगर हमारा कहीं पे अगर फेलियर होगा या कहीं किसी अधिकारी के स्तर पे गलती है तो उसको हम उसको करेक्ट करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आज भी 3 कंट्री मेड पिस्टल्स पुलिस ने रिकवर किया है, तो क्या ये सब इस्तेमाल हुआ था उस वक्त जब बलवा हो रहा था, हंगामा हो रहा था? या तो इस्तेमाल हुआ था या इस्तेमाल करने के प्रयोजन से लाया गया था। संभल में मस्जिद विवाद के बाद अब अजमेर की दरगाह को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा
और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लेकिन इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि संभल के बाद अब अजमेर दरगाह को लेकर क्यों हो रही है सियासी तकरार। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले पर उठ रहे सियासी सुर। अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और 800 साल पुरानी ये जियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। ख्वाजा मुहिउद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में कोई माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इस चीज के लिए मांग कर रहा है। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें सरकार इसमें कहाँ आ रही है? इसमें सरकार नहीं है, इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं, वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार कहीं इसमें कहीं दिखती नहीं है। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।